All right, good morning, students. Today we're going to be learning Political Science Chapter 3, Part 3. Our last objective for this chapter is students will be able to define regionalism and take notes on various regional political parties in India. All right. आज हम regionalism जो है इस concept को हम पढ़ेंगे जानेंगे. All right, we're going to understand it. All right. And we're going to take notes on the various regional political parties in India. जितने भी political parties है अलग अलग जगहों में इंडिया में we're going to take notes on them. All right. So quickly, what are the things we're learning today? We're learning three things. पहले what is regionalism? Regionalism का ये जो concept क्या है इसका मतलब क्या? That's what we'll learn. Okay. Then we'll learn nature of regional parties in India. Before learning about regional party कि वो होता क्या है, all right, which are the different regional parties in India, we're going to learn कि regional parties बनते कैसे हैं, all right, and how did it start in India, okay, and then we'll look at a few examples, all right. So students, keep your pen and notebooks ready, and every time I finish explaining, pause the video, take down the notes on the screen, and then move on, all right. Now, first topic, what is regionalism? Now, first line, people in different regions of India speak in different languages, have different cultures and tradition. इंडिया में हर एक जगह पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं बोलते, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो हर जगह का कल्चर अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है, ऑलराइट, रीति रिवाज हर जगह अलग होते हैं, ऑलराइट. नाउ द फीलिंग ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या है? एफिनिटी को तुम अपने नोटबुक में लिख सकते हो स्टूडेंट्स. एफिनिटी मीन्स द फीलिंग ऑफ प्राइड और लाइकिंग समथिंग to a very high level, okay. So the feeling of affinity or love to one's language, religion, culture and tradition gradually turns into identity consciousness. Now this is a very big word here, identity consciousness. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स की जो प्यार है हमें अपने लैंग्वेज से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारे रीति रिवाज से, कभी कभी दैट टर्न्स इनटू, इट ग्रेजुअली टर्न्स इनटू, यानी ऑटोमेटिकली इट टर्न्स इनटू आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस. आइडेंटिटी का मतलब क्या है? खुद का खुद का जो एक इमेज होता है, ऑलराइट, हम खुद को किस तरह से देखते हैं. तो ये सब जो लैंग्वेज है, ये सब जो रीति रिवाज है, वो हमारे आइडेंटिटी या हम जैसे अपने आप को देखते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ रिलीजन इज समथिंग दैट इज आई फॉलो अ लॉट, ऑलराइट, तो मेरा रिलीजन मेरा आइडेंटिटी बन जाएगा कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, ऑलराइट. या फिर अगर मैं ज़्यादा मराठी बोलता हूँ, ऑलराइट, देन माई लैंग्वेज मराठी विल बिकम माई आइडेंटिटी. मेरा वो निशान बन जाएगा कि हाँ मैं मराठी बोलने वाला इंसान हूँ, ऑलराइट. सो दैट इज व्हाट आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस इज, ऑलराइट, कि तुम किस जाति, धर्म या किस भाषा के भाषा को फॉलो करते हो, वो तुम्हारा आइडेंटिटी, वो तुम्हारा अपना इमेज बन जाता है. नाउ थर्ड पॉइंट, दिस आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस गिव राइज टू रीजनलिज्म. ये आइडेंटिटी जो है, ये जो इमेज बनता है हर किसी के मन में, ऑलराइट, अपने भाषा के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर, कल्चर ट्रेडिशंस के ऊपर, इससे क्या होता है? रीजनलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है वो निकल पड़ता है, ऑलराइट, रीजनलिज्म, ऑलराइट. नाउ लेट्स ब्रेक द वर्ड डाउन. रीजनलिज्म, रीजन यानी कोई एक जगह, तो मतलब जगह के रिलेटेड ये आइडेंटिटी निकल आती है, ऑलराइट. एंड फोर्थ पॉइंट, रीजनलिज्म अराइजेस when people of a particular region feel like they deserve better opportunities and resources because of their linguistic, cultural and religious identity, all right. रीजनलिज्म कहाँ से निकलता है? क्या है ये कॉन्सेप्ट? कि वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोगों को लगता है कि हाँ हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा ऑप्शन मिलने चाहिए, हमें ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए, एंड वी शुड गेट मोर रिसोर्सेज, हमें ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाना, हमें पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए. ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए. किस किस चीज़ के ऊपर? बिकॉज ऑफ देयर लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी. हाँ, हम क्रिश्चियंस हैं तो हम माइनॉरिटी है, इसलिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा लेट्स से राइट्स मिलने चाहिए. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ हम हिंदू है तो हमें ये राइट्स या फिर ये पावर मिलने ही चाहिए, ऑलराइट. सो दैट इज व्हाट रीजनलिज्म इज ऑल अबाउट. किसी एक जगह के हिसाब से अपने भाषा या कल्चर या ट्रेडिशंस के ऊपर लोगों को लगता है कि हाँ क्योंकि हम इस भाषा, ये भाषा बोलने वाले लोग हैं, या क्योंकि हम ये रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं, हमें ये अलग से राइट्स मिलने चाहिए, हमें अलग से पावर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए. एंड दैट इज व्हाट रीजनलिज्म इज ऑल अबाउट, ऑलराइट. For example, let's say if I'm living in
आसाम, ऑलराइट। और आसामीज में बोलने वाले जो लोग हैं, दे विल से कि हाँ हमारा माइनॉरिटी बहुत छोटा है, हमारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग बहुत कम है, तो हमें पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऑलराइट। और ये कहाँ से आ रहा है? उनके रीजनल आइडेंटिटीज है कि हाँ हमारे भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम है, इसीलिए हमें ज़्यादा राइट्स चाहिए, ऑलराइट। So that is what regionalism is all about. When one's identity consciousness, वो भले ही जो कुछ भी हो, वो भले ही लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, whatever that is, when that turns into a demand for rights, जब ये आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस, जब ये इमेज हमारा भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, ये सब जो जब डिमांड में बदल जाते हैं कि हाँ हमें राइट चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, तो इसे रीजनलिज्म कहते हैं, ऑलराइट। नाउ नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। नाउ वी कैन मूव ऑन एंड टॉक अबाउट रीजनल पार्टी। अभी रीजनल पार्टी होता क्या? अभी रीजनलिज्म हम लोग समझ गए। रीजनलिज्म क्या है? एक जगह के ऊपर अपना ज्यादा प्यार जताना, अपने ज्यादा हक जताने की वजह से यू स्टार्ट डिमांडिंग मोर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो रीजनल पार्टीज क्या है? टू मीट द डिमांड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ रीजनल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी आर फॉर्म्ड। अभी ये जो लोगों के डिमांड्स है, रीजनलिज्म के वजह से लोगों के जो डिमांड बढ़ रहे हैं, जो वो लोग पूछ रहे हैं, वो जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या होता है? कुछ लोग अपना अपना प्रेशर ग्रुप बनाते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं ताकि वो लोगों का सपोर्ट जमा कर सके। अगर मैंने ऐसे जगह पे जहाँ पे लोगों को अपने भाषा के ऊपर या अपने धर्म के ऊपर कुछ डिमांड्स बनाने हैं, ऑलराइट, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट से मांगनी है, तो मैंने अगर उस जगह पे पॉलिटिकल पार्टी बना लिया तो लोग मुझे ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगे, करेक्ट? बिकॉज ऑफ देयर रीजनल आइडेंटिटी दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग मी मोर. For example, let's say in Maharashtra, if I make a party and if I tell them this party is going to work for Marathi speaking people only, all right, सिर्फ मराठी बोलने वाले लोगों के लिए काम करेगा, उनके लिए राइट्स देगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज देगा, तो जिन लोगों का भी रीजनल आइडेंटिटी मराठी से रिलेटेड है, मराठी लैंग्वेज से रिलेटेड है, they will start supporting me. Okay, so to meet the demands and interests of regional identity of people, pressure groups and political parties are formed. Now these regional parties compete in elections to secure power in the region and work for its development. Okay, तो इससे क्या होता है? रीजनल पार्टी जब बनता है, ऐसे पार्टी जब बनती है, तो क्या होता है? दे compete in the elections to secure power in the region. एक स्टेट में ना देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शंस, एक है सेंटर के लिए, एक है स्टेट के लिए. ओके, अभी स्टेट में अगर तुम्हें पावर चाहिए देन यू नीड टू हैव योर ओन रीजनल पार्टी, ऑलराइट, क्योंकि जो भी पार्टी स्टेट लेवल पे जीत गया उसको स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल मिलता है, ऑलराइट. एंड what do they do? These regional parties generally, what do they only work for a state's development? For example, let's take the example of Shiv Sena. Shiv Sena is a state level party जो सिर्फ महाराष्ट्र में काम करती है, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना ही महाराष्ट्र में जीतती आती है, बिकॉज महाराष्ट्र इज मोस्टली अ लैंड ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल, ऑलराइट, और जिसकी वजह से शिवसेना को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, regional parties affect politics on a national level while working on regional concerns. All right, regional parties भले ही एक ही रीजन में एक ही जगह पे काम करती है, छोटे से जगह पे, लेकिन वो किस लेवल ऑफ पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है? नेशनल लेवल पॉलिटिक्स को. क्योंकि जो डिसीजन महाराष्ट्र के लिए लिए जा रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के लिए लिए जा रहे हैं, या गोवा के लिए लिए जा रहे हैं, या पंजाब के लिए लिए जा रहे हैं, ये सारे डिसीजन सेंटर के हाथ में ही पड़ते हैं, ऑलराइट, उनके हाथ में ही जाने वाले हैं अगर ये डिसीजन को पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑलराइट. सो दीज रीजनल पार्टीज अफेक्ट पॉलिटिक्स ऑन अ नेशनल लेवल. तो जो भी डिसीजन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है, तो उनको पहले रीजनल पार्टीज या फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट से बात करनी ही पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगेन अभी समझो, अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन अगर बीजेपी के गवर्नमेंट को महाराष्ट्र में कुछ करना है, देन इट हैज़ टू वर्क विद कांग्रेस एंड शिवसेना का कोएलिशन पार्टी जो है अभी, जो हमारे इस पे रूल कर रहा है, it has to work with them, all right, in order to pass whatever decision that they want to. Now fourth point, they cooperate with the federal government but also maintain their independence. और ये स्टेट पार्टीज भी क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से काम भी करती है. They work together with the central government, but
दे मेक श्योर कि वो लोग इंडिपेंडेंट भी है. वो लोग ऐसे नहीं काम करते कि हाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं. नो, they work with the central government, they never work for the central government. Okay. And finally, reservation of jobs, political positions, resolution of problem within the region are a few demands of regional parties. Regional parties के क्या क्या usual demands होते हैं? Reservation of jobs. हमारे एरिया में हमारे लोगों को ही जॉब्स मिलना चाहिए, दूसरे बाहर से आने वाले लोगों को ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलना चाहिए. इसके लिए क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन. कि हाँ, अगर तुम महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम महाराष्ट्र में जीते हो या महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हो, तो तुम्हें हर कॉलेज में या हर जॉब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि मराठी बोलने वाले लोगों को जॉब मिलनी ही चाहिए. ऑलराइट, सो दैट्स रिजर्वेशन. पॉलिटिकल पोजीशंस, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाले लोग भी हमारे एरिया में से होने चाहिए, हमारे रीजन में से होने चाहिए. रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन द रीजन. अभी जो भी रीजन का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल सिर्फ जैसे महाराष्ट्र में कोई इश्यू चल रहा है, तो उसमें दूसरे स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स ऑन आवर ओन. दीज आर अ फ्यू डिमांड्स दैट रीजनल पार्टीज मेक. ऑलराइट, नाउ इफ यू सी देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स हियर स्टूडेंट्स व्हेन यू थिंक अबाउट इट. रीजनल पार्टी सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने ही लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं. लेकिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम टू ऑल, इंडिपेंडेंस टू ऑल. ऑलराइट, लेकिन रीजनल पार्टीज के जो डिमांड्स होते हैं वो इक्वालिटी की तरफ नहीं जाते. क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग प्रेफरेंस. वो एक तरह के लोगों को जो एक तरह का भाषा बोलते हैं या एक तरह का रिलीजन फॉलो करते हैं, उन लोगों को ही मतलब डेवलप करना चाहती है. सो रीजनल पार्टीज व्हेन यू थिंक अबाउट इट्स नॉट वेरी इक्वल इन नेचर. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. एट फर्स्ट रीजनल आइडेंटिटीज गिव राइज टू सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स. अभी पहले कैसे होते थे रीजनल पार्टीज? दे गेव राइज टू सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स. Demands for regions such as Khalistan, Dravidistan and other states to be separated from India began to emerge. पहले क्या होता था? रीजनल पार्टीज इंडिया में पहले कैसे होते थे? दे यूज्ड टू बी मूवमेंट्स, यानी मोर्चे होते थे पहले, कि वो उस रीजन को इंडिया से सेपरेट करवाना चाहते थे. ऑलराइट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का मतलब क्या है? सेपरेट होने वाला मूवमेंट. ओके, डिमांड्स फॉर रीजन सच एज खालिस्तान एंड द्रविडिस्तान एंड अदर स्टेट्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बिगैन टू एमर्ज. ऑलराइट, लोगों को उस रीजन के लोगों को इंडिया से सेपरेट होना था, एंड दे वांटेड टू हैव देयर ओन कंट्री, व्हिच वाज सच ऑफ दीज रीजन्स. खालिस्तान, ऑलराइट, द्रविडिस्तान, फिर बोडोलैंड, ये असम का एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट था. सो दीज थिंग्स स्टार्टेड टू राइज फर्स्ट. ऑलराइट, ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद आने लग गई, बिकॉज मेनी स्टेट्स डिड नॉट वांट टू बी विद इंडिया. क्योंकि उन्होंने देखा, अच्छा पाकिस्तान को अपना सेपरेट स्टेट मिल गया, एंड दे वर इस्लामिक पीपल और people who followed the religion of Islam. तो मैं अगर असम में रहता हूँ, आसामीज बोलता हूँ, then I want to have a separate land and I want to call it बोडो लैंड. या फिर पंजाब हरियाणा वाले लोग बोल रहे हैं I want a separate land because I want to be with only the Sikh community people. तो उन लोगों ने खालिस्तान की मांग की. ऑलराइट, सो पहले रीजनल पार्टीज कैसे होते थे? ये सिर्फ ज़्यादातर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होते थे कि जो भी रीजनल पार्टी था उन्होंने क्या किया, लोगों का सपोर्ट लेके सेपरेट होने की कोशिश की इंडिया से. बट ओवर टाइम दीज मूवमेंट्स चेंज देयर डिमांड्स ओवर टाइम एंड रिक्वेस्टेड फॉर मोर ऑटोनॉमी इंस्टेड ऑफ अ सेपरेट स्टेट. लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी तभी, दे न्यू कि अगर ये स्टेट सेपरेट हो गए तो इंडिया विल नॉट बी एबल टू फंक्शन वेरी वेल. सो दे डिड नॉट अलाउ देम टू सेपरेट. ऑलराइट, तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, instead of letting them separate, they gave them a little more freedom, a little more liberty to do what they want. Okay, and most of the regional parties at this point also, जो पहले separate होना चाहते थे, they just asked the government कि आप हमें ये power दे दो, ये rights दे दो, तो हम इंडिया के साथ रहेंगे. All right, and third point, regional parties began to form and demand development of those regions at the state and national levels. फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी इंडिया ने कैसे, तो उनको इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे भी तो उनको मना लिया कि अच्छा तुम इंडिया में ही रहो, आई विल गिव यू दिस पॉलिटिकल राइट्स, आई विल गिव यू दिस इकोनॉमिक राइट्स, आई विल गिव यू दिस कल्चरल राइट्स. ओके, अभी ये सब देने के बाद क्या हुआ, वो जो पार्टीज पहले सेपरेट होना चाहते थे, दे बिकेम द रीजनल पार्टीज ऑफ दैट प्लेस. ऑलराइट, तो उस जगह के वो रीजनल पार्टीज बन गए. जैसे कि पंजाब के लिए जो खालिस्तानी मूवमेंट था,
उसके लिए आ गया शिरोमणि अकाली दल, ऑलराइट। द शिरोमणि अकाली दल जो पहले सेपरेटिस्ट मूवमेंट था वो उस रीजन का पार्टी बन गया या पॉलिटिकल पार्टी बन गया। सिमिलरली many other parties began to form and they what did they do? फिर नॉर्मल जैसे पार्टीज होते हैं, जैसे कि शिवसेना होता है या फिर बीजेपी होता है, वो भी अपने अपने जगहों के लिए, अपने अपने स्टेट्स के लिए डिमांड्स करने लगे कि अच्छा मुझे अपने स्टेट में ये डेवलपमेंट करना है, आप मुझे ये सब मदद कीजिए, या फिर मुझे अपने स्टेट में अपॉर्चुनिटीज देने लोगों को काम करने के लिए, तो आप मेरी ये मदद कीजिए। ऑलराइट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजनल पार्टीज बिगेन टू request for development and help for development. And finally, regions in the northeast gave up their demands for a separate state and demanded more power in national level politics. अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी यही हो रहा था। आई टोल्ड यू ऑलराइट अबाउट असम एंड अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। many of these states wanted to separate from India पहले, but after India calmed them down and got them to talk, alright. पहले असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे बिकॉज पीपल वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया, और लोगों ने बहुत सारा खून खराबा किया इसके लिए। लेकिन इंडिया के मिलिट्री ने वहाँ के जो वायलेंस था, वहाँ का जितना भी खून खराबा चल रहा था उसको बंद कर दिया, एंड देन डिसाइडेड टू गिव देम अ सेपरेट स्टेट ईच ऑफ देयर ओन, ऑलराइट। लेकिन वो सारे स्टेट्स इंडिया में ही रहेंगे, कहीं इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। सो व्हाट डिड दे डू? दे गेव अप देयर डिमांड्स फॉर अ सेपरेट स्टेट। फिर उन लोगों ने भी लड़ना झगड़ना बंद कर दिया बिकॉज दे डिसाइडेड कि हाँ, हमें हमारा एक सेपरेट स्टेट मिल गया है, तो अभी हमें इंडिया से सेपरेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलराइट। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? What did they do is they then started participating in national level politics. अभी तुम इंडिया में हो और इंडिया में एक स्टेट हो, तो तुम्हें नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में ज़्यादा पावर चाहिए होगा, ऑलराइट। क्योंकि अगर तुम्हें अपने स्टेट का भविष्य बढ़ाना है, डेवलपमेंट करवाना है, then you should be participating in national level politics, alright. And that is what regions in the northeast did. जितने भी regional parties थे नॉर्थ ईस्ट में, they started wanting more power in national politics and they started pushing for participation in national politics. Now, these are a few of the examples of political parties. I'm going to quickly go through them. Regional political party number 1 is Shiv Sena, alright. It was a main political party in Maharashtra, established in 1966. What was their objective? To protect the rights of Marathi people, promotion of Marathi language, and resistance to people from other regions. दूसरे जगहों से जितने भी लोग आते हैं, especially in our case, I'm giving you an example, many people migrate from UP, Bihar into Maharashtra, and Shiv Sena government doesn't really welcome them with a very open arm, a very open mindset, alright. In 1995, it entered into coalition with BJP and came to power in Maharashtra. It shares power with BJP in Maharashtra since 2014. 2014 से बीजेपी और शिवसेना दोनों एक साथ काम करते हैं टू कंट्रोल पावर इन महाराष्ट्र। एंड आफ्टर इलेक्शन इन 2019 इट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट इन अलायंस विद द कांग्रेस पार्टी एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी। उसके बाद शिवसेना ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी का मदद लिया, ऑलराइट, एंड दे बोथ फॉर्म्ड अ पार्टी टुगेदर। कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस और शिवसेना ने ये पार्टी बनाया, खुद का कोएलिशन पार्टी बनाया, एंड डिफीटेड बीजेपी इन महाराष्ट्र। Shiromani Akali Dal, this is the one for Punjab, alright. Now before that they were a separatist movement, alright. उनको खालिस्तान का अलग से स्टेट चाहिए था, but after India gave them a separate state and listened to their demands, Shiromani Akali Dal became a political party. It was established in 1920, and what was its objective? Of cultivating religious and regional identity. This is mostly a party formed by the Sikh community. सिख लोग जो होते हैं, ऑलराइट, सिख रिलीजन फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, उनका आइडेंटिटी क्रिएट करना, उनके लिए आइडेंटिटी क्रिएट करना एंड उनकी आइडेंटिटी को बढ़ाना कि आ जाओ सिख रिलीजन को ज्वाइन कर लो, ऑलराइट, हमारे लैंग्वेज को बोलो, हमारे कल्चर को समझो, ऑलराइट, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव, एंड दे आर इन पावर इन पंजाब सिंस many years. Now Jammu Kashmir National Conference. Now, it was the main regional party which was established in Kashmir in 1932. And what was the main objective? To protect the interest of Kashmiri people. कश्मीरी लोगों का के राइट्स को बचाना, उनके इंटरेस्ट को बचाना.
That was the main objective of this party, Jammu Kashmir National Conference. And protection of autonomous status. Jammu Kashmir for the longest time had autonomy, all right. इंडिया का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन इंडिया के साथ भी था, all right. And that was happening for a very 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 long time. But recently the Modi government or the BJP had declared Jammu Kashmir as a union territory. मतलब वो directly इंडिया के गवर्नमेंट के नीचे आ जाता है, all right. So this party is still currently fighting for the protection of Jammu Kashmir's autonomous status. Autonomous का मतलब क्या है? For its independent status, all right. दूसरों से फ्रीडम रखने का जो स्टेटस है उसके लिए लड़ती है ये पार्टी. Assam Gun Parishad. Assam Agreement was signed in 1985. Assam Agreement is for the formation of the state of Assam. What is the objective of this political party? To resolve the problem of displaced people. Assam mein there is a lot of migrated people due to floods, heavy rains, and a lot of other climatic factors. So, to resolve the problem of those people, to protect the linguistic and cultural identity of Assam, all right. आसाम के लोगों का ट्रेडिशन, लैंग्वेज उनको बचा के रखना, उनके राइट्स को बचा के रखना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम, ऑल राइट. आसाम बहुत ही रिमोट एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसके लिए डेवलप करवाने के लिए अलग अलग कैसे स्कीम्स बनाएंगे, कैसे राइट्स बनाएंगे, उसके लिए ये पार्टी लड़ती है. एंड इट हैज़ बीन इन रूल इन आसाम फॉर मैनी मैनी ईयर्स. And finally, the Dravida Munnetra Kazhagam, all right. Justice Party, which was a non-Brahmin movement in 1920, was transformed into the Dravid Munnetra Kazhagam, a political party. Now in 1944 में Justice Party was known as Dravida Kazhagam. फिर वो द्रविदा खसगम का जो एक छोटा हिस्सा था, a small part of Dravida Kazhagam went apart and formed their own party, which was the Dravida Munnetra Kazhagam, all right. And उस पार्टी में से भी एक छोटा ग्रुप निकला एंड एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया द्रविदा मुनेत्रा खसगम इन 1972. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर पार्टी? प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, तमिल लोगों के इंटरेस्ट और राइट्स और डिमांड्स को पूरा करना, ऑल राइट. ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑल राइट. एंड द पार्टी हैड सपोर्ट फ्रॉम वोटर्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तमिल लोगों में से जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते थे. And it was in power for a very long period in the southern states, and it implemented many policies. With that, students, we have reached the end of our explanation, students. These are the questions I want you to answer for today. The first one is complete the following sentence by choosing the correct option, and the second one is explain the following concept. Regionalism का जो concept है उसको तुम्हें अपने words में explain करना है. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a voice note, you can send me a message, and I will answer your doubts. Thank you so much for learning, and have a nice day, all of you.